नमस्कार। आज मैं आपको गाज माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद या भादव के महीने में की जाने वाली गाज माता की पूजा और व्रत के समय गाज माता की कहानी सुनी जाती है। गाज माता की कहानी सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। गाज माता की कृपा बनी रहती है। अब सुनिए गाज माता की ये कहानी। पुराने समय की बात है। एक नगर के राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। महारानी गाज माता की भक्ति किया करती थी। एक दिन रानी ने कहा, हे गाज माता, यदि मेरी संतान होती है तो मैं आपके हलवा और पूरी की कड़ाई कर दूंगी। गाज माता ने अपने भक्तों की बात सुनी और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ दिनों पश्चात रानी के एक लड़का हुआ, पर वह कड़ाई करना भूल गई। इससे गाज माता नाराज हो गई और गाज माता ने सोचा कि महारानी तो मुझे भूल गई है। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सोया हुआ था। तब एक भयंकर गरजती हुई बादली आई और रानी के लड़के को उठाकर अपने साथ ले गई। बादली ने लड़के को जंगल में छोड़ दिया। उस तरफ से एक भील और भीलनी जंगल में गुजर रहे थे तो उन्होंने पालने में एक छोटे बालक को सोते हुए देखा। भील और भीलनी के भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे अपने साथ ले गए। उसी नगर में एक धोबी रहता था जो राजा के भी कपड़े धोता था और भील के भी कपड़े धोता था। जब वह धोबी राजा के महल में गया तो उसने देखा कि वहां शोर हो रहा था कि गाज माता रानी के लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी ने कहा कि आज उसने एक लड़के को भील के घर पर पालने में सोते हुए देखा था। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने तुरंत भील को अपने महल में बुलवाया और भील से पूछा कि तेरे घर में लड़का कहाँ से आया। तब भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। इस पर राजा और रानी को याद आ गया कि हमने गाज माता को कड़ाई करने के लिए बोला था, लेकिन हमने कड़ाई नहीं की। इस कारण गाज माता ने हमसे हमारा बेटा ले लिया। तब रानी ने कहा, हे गाज माता, मेरा बेटा